हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है पर ऑक्साइड इफ़ेक्ट, खराश इफ़ेक्ट भी बोलते हैं, और एंटी मार्कोनिक्स रूल। पर ऑक्साइड इफ़ेक्ट पढ़ने से पहले, क्योंकि ये इस इफ़ेक्ट का नाम एंटी मार्कोनिक्स रूल है, तो हमें पहले थोड़ा सा मार्कोनिक्स रूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो बात चली थी हमारी एडिशन ऑफ हैलोजन हैलाइड से। तो इसमें क्या था कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में हम हैलोजन हैलाइड ऐड करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और ये था मार्कोनिक्स रूल के हिसाब से CH3 CH3 और Br, ये प्रोडक्ट बनता था। प्लस साथ में हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट था CH3 CH2 और Br। कल आपने मार्कोनिक्स के हिसाब से देखा था बेटा, ये जो प्रोडक्ट था इसको हम मेजर प्रोडक्ट मानते थे और इस प्रोडक्ट को हम माइनर प्रोडक्ट मानते हैं। बात थी अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की। अब यहीं से हमारा ये परऑक्साइड इफेक्ट जो है या खराश इफेक्ट जो है ये स्टार्ट होता है, क्योंकि जो मार्कोनिक्स रूल था ये हमारा आता था इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क और अब्सेंस ऑफ परऑक्साइड। तो जब हम परऑक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिक्स रूल करेंगे तो इसके लिए बेटा हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, जिन कंडीशन से ये एंटी मार्कोनिक्स रूल बनेगा। अब होगा क्या बेटा, जो हमारा मेजर प्रोडक्ट था मार्कोनिक्स रूल में, तो एंटी मार्कोनिक्स का उल्टा है। इट मीन्स अब हमारे पास इसमें परऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो परऑक्साइड या खराश इफेक्ट के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, जिन कंडीशन से ये बनता है। फर्स्ट कंडीशन है बेटा, क्या क्या कंडीशंस हैं कंडीशंस फॉर खराश इफेक्ट। फर्स्ट कंडीशन है बेटा, इट ओनली इन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसमें जो मैकेनिज्म होता है बेटा वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में चलता है ये। दूसरा, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, हीट एंड परऑक्साइड, ये कंडीशंस हैं। थर्ड है आपकी मेजर प्रोडक्ट जो है बेटा, इसमें अगर ये पॉइंट आपको याद होंगे तो एंटी मार्कोनिक्स आपके लिए इजी होगा। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। एंड फोर्थ वन इज ओनली इन HBr। HBr में क्यों होता है ये मैं आपको मैकेनिज्म में डिस्कस करूंगा। तो क्या क्या कंडीशंस बेटा होगी हमारे पास एंटी मार्कोनिक्स रूल के लिए। ओनली किस में चलेगा बेटा, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होगा। ये किस किस की प्रेजेंस में होगा, लाइट, हीट या परऑक्साइड में। अगर डार्क में हुआ, अब्सेंस ऑफ परऑक्साइड में हुआ, तो बेटा वो मार्कोनिक्स होगा। मेजर प्रोडक्ट इसका 1 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा, और ये केस जो है वो सिर्फ HBr में होगा। और जो आपका मार्कोनिक्स रूल था ये यहाँ पर HBr में भी हो सकता है, HCl में भी हो सकता है, HI में भी हो सकता है। इसके लिए अब हम क्रॉस इफेक्ट के लिए हम देखेंगे कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स है हमारे पास CH3CH CH2 प्लस HBr, ये प्रोपीन है। किसकी प्रेजेंस में करेंगे बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड C6H5COO ट्वाइस, और हीट करने पर क्या बनेगा, यहाँ पर 1 ब्रोमोप्रोपेन हमारा प्रोडक्ट होगा, CH3CH2CH2Br, ये है परऑक्साइड इफेक्ट। अब कंडीशंस मैंने बोली थी इन द प्रेजेंस ऑफ, तो फर्स्ट कंडीशन आपकी क्लियर हुई, ये परऑक्साइड की प्रेजेंस में है। उसके बाद मैंने कहा था आपका जो प्रोडक्ट है वो 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, बेटा ये 1 ब्रोमोप्रोपेन है। HBr की प्रेजेंस में होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। इसका मैं मैकेनिज्म करते हैं हम इसका बेटा। इसका मैकेनिज्म है, कैसे अक्कर होता है ये, एडिशन ऑफ HBr टू एल्कीन
इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide अकर्ड इन ए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और फ्री मैकेनिज्म जो है वो आपका फॉलोइंग स्टेप्स में है। फर्स्ट स्टेप है आपका peroxide C6H5 C डबल बॉन्ड O, ये आपका peroxide है। अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है बेटा, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किस में होता है? होमोलिटिक क्लीवेज में। यहां पर क्या होगी? होमोलिटिक क्लीवेज होगी। ये बेटा जब यहां पर होमोलिटिक क्लीवेज होगी तो ये किस में जाएंगे? ये फ्री रेडिकल में जाएंगे। और इनकी फॉर्मेशन जो है वो फ्री रेडिकल में होगी। टू मॉलिक्यूल्स ये अलग अलग हो जाएंगे फ्री रेडिकल, C6H5CO, ये टू मॉलिक्यूल्स बन गए बेटा फ्री रेडिकल। तो फर्स्ट कंडीशन भी क्लियर होगी कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो होमोलिटिक क्लीवेज होगा। उसके बाद ये C6H5, ये जो फ्री रेडिकल बना है, ये फ्री रेडिकल, इसको जब हम हीट करेंगे ये ब्रेक होगा C6H5, ये फ्री रेडिकल में, और प्लस CO2। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बेटा ये जो बॉन्ड है, इस ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है। ये कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले करके ये फॉर्मेशन करेगी लाइक दिस। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये एक बॉन्ड बना देंगे बीच में। जैसे ये बॉन्ड बनेगा तो ये CO2 की फॉर्म में बाहर आ जाएगा और ये फ्री रेडिकल में इसमें कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये इस केस में कन्वर्ट होगा। तो इसलिए ये C6H5 ये एक फ्री रेडिकल यहाँ से निकला है, और CO2 ये अलग हुई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो C6H5 ये हमारे पास जो फ्री रेडिकल बना है, ये HBr के साथ, HBr में क्या है? ये Br ब्रोमीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो फ्री रेडिकल जो है ये इस H को एक्सेप्ट करेगा और ये C6H6 फॉर्मेशन करेगा, और Br नेगेटिव ये फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, अब इस स्टेप्स में क्या हो रहा है? जब फर्स्ट स्टेप में ये जो ब्रोमीन ऐड होगी डबल बॉन्ड में, तो ये ब्रोमीन इस तरीके से ऐड होगी कहाँ पर? जहाँ मोर स्टेबल फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा। तो ये स्टेप में कैसे मोर स्टेबल फ्री रेडिकल होगा बेटा? ये देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस फ्री रेडिकल ये ब्रोमीन। अब ये हाइड्रोजन, मैंने क्या कहा? हाइड्रोजन की एडिशन इस तरीके से होगी कि यह मोर स्टेबल फ्री रेडिकल में फॉर्मेशन होगा। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये इसलिए ये सेकंड पोजीशन के ऊपर यहाँ पर ये आपका फ्री रेडिकल जो है वो बनेगा सेकेंडरी फ्री रेडिकल। अब इसमें क्या होगा? CH3 CH ये बन गया, और CH2 Br फॉर्मेशन ये बनी। ठीक है, और ये आपका जो 2 डिग्री रेडिकल है दैट इज वेरी स्टेबल फॉर्मेशन में जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? CH3 CH ये जो फ्री रेडिकल है CH2 Br, ये फर्दर HBr के साथ यहाँ पर ये फ्री रेडिकल, इस H की एडिशन होगी, Br यहाँ से निकलेगा, और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो है CH3 CH2 Br प्लस Br नेगेटिव ये बनेगा। ये था आपका मैकेनिज्म peroxide इफेक्ट या एंटी मार्कोनिक्स रूल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता था कि ये HBr में ही क्यों होता है? ओनली इन केस ऑफ HBr। तो बेटा होगा ये जो आपके पास प्रोडक्ट बने हैं, अगर इन प्रोडक्ट में मैं अगर ब्रोमीन की जगह फ्लोरीन लेता हूँ, तो यहाँ पर जो डेल्टा H है वो इस स्टेप में भी और इस स्टेप में भी, इस स्टेप में बेटा माइनस नेगेटिव आएगी और डेल्टा H पॉजिटिव आएगी, क्लोरीन के केस में भी, आयोडीन के केस में भी। लेकिन जब मैं यहाँ ब्रोमीन के केस में करूँगा
तो इस स्टेप्स में आपकी डेल्टा एच जो है वो आपकी नेगेटिव होगी और इस स्टेप में भी डेल्टा एच नेगेटिव होगी। मतलब क्या होगा कि द एडिशन ऑफ द एच बी आर बोथ द स्टेप्स दे आर द एक्सोथर्मिक इन नेचर, इसलिए ये एच बी आर में आती है। और ये जो दोनों स्टेप्स जो हैं वो आपके नेगेटिव में आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अगर एच सी एल की फॉर्मेशन में ये जाएगी, एच बी आर की जगह अगर हम एच सी एल और एच एफ ले लें बेटा, तो होगा क्या, दे डू नॉट ब्रेक बाय द फ्री रेडिकल। ये जो एच सी एल और एच एफ हैं ये फ्री रेडिकल से ब्रेक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और सेकंड स्टेप की हम बात करते हैं, जो एक्स रेडिकल है जब अटैक करता है आपका सी सी डबल बॉन्ड में, तो एडिशन रिएक्शन हैपन इन केस ऑफ ब्रोमीन फ्री रेडिकल ओनली, बिकॉज ब्रोमीन हैज़ द सफिशिएंट एनर्जी टू क्लीवेज सी डबल बॉन्ड सी। कि ब्रोमीन में एक सफिशिएंट एनर्जी होती है जो हमारे इस सी डबल बॉन्ड सी को ब्रेक कर सकती है। अगर ये केस हम आयोडीन में करें तो आयोडीन फ्री रेडिकल होने के कारण ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन में और दोबारा से ये आयोडीन मॉलिक्यूल बना देगा, इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं है। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि जो पर ऑक्साइड इफेक्ट है ओनली इन केस ऑफ एच बी आर, नॉट एच सी एल, नॉट एच एफ एंड नॉट एच आई। दिस इज योर एंटी मार्कोनिक्स रूल। हर चीज़ जो है मार्कोनिक्स के बिल्कुल अपोजिट हो रही है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज एंटी मार्कोनिक्स रूल। नेक्स्ट आता है बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। तो आज हम ऑक्सीडेशन विद ओजोन में ये करेंगे, बाकी KMnO4 के हम नेक्स्ट करेंगे। तो ऑक्सीडेशन विद ओजोन, जब हम एल्कीन की ऑक्सीडेशन करते हैं बेटा ओजोन में, तो ये प्रोसेस होता है ओजोनोलाइसिस। क्या होता है? व्हेन ओजोन इज पास थ्रू द सोल्यूशन ऑफ एल्कीन, ये हमारे पास एल्कीन सोल्यूशन है, इसमें जब हम ओजोन गैस पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2, CHCl3 और CCl4 एट लो टेम्परेचर, तो कैटलिस्ट हमारा CH2Cl2, लो टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 200 केल्विन तक, दे फॉर्म ओजोनाइट्स। ओजोनाइट का स्ट्रक्चर है बेटा आपका दिस वन इज ओजोनाइट, इथीन ओजोनाइट, ठीक है। और ये इथीन ओजोनाइट जो है दे आर वेरी अनस्टेबल एंड एक्सप्लोसिव कंपाउंड, ठीक है। ये ज़्यादा देर तक आइसोलेटेड नहीं रहता, बट दे आर रिड्यूस्ड, जब हम इसको जिंक डस्ट से या वाटर के साथ हम रिएक्ट करते हैं, दे रिड्यूस इनटू एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये मिक्सचर देता है एल्डिहाइड और कीटोन का, और ये फॉर्मेशन जो है किससे करेंगे बेटा? ZnH2O। ZnH जो है इस क्लीवेज में, इसकी क्लीवेज जो है वो आपकी इस तरीके से चलती है, क्लीवेज करके ये हमारे पास मैथेनल बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCOOH, एंड दिस इज ओजोनोलाइसिस। अब बेटा ये ओजोनोलाइसिस है, ओजोनोलाइसिस का मतलब क्या हो गया? कन्वर्जन ऑफ एल्कीन इनटू ओजोनॉइड फॉलोड बाय द रिडक्टिव क्लीवेज टू यील्ड द कार्बोनिल कंपाउंड। अब ओजोनोलाइसिस की कुछ एग्जांपल्स हैं, क्योंकि ओजोनोलाइसिस जो है एक वर्सेटाइल मेथड्स है टू लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इन अन अननोन एल्कीन्स में। तो कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा आपकी कि कहाँ कहाँ ओजोनोलाइसिस कैसे पॉसिबल है और क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। देन फर्स्ट वन इज CH3, अगर हम ब्यूटीन 1 ब्यूटीन की करते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2, ये है बेटा 1 ब्यूटीन। इसकी जब हम यहाँ पे क्लीवेज करेंगे, ओजोनोलाइसिस करेंगे हम O3 CH2Cl2 की प्रेजेंस में, तो बेटा ये क्या बनाएगा? अब ध्यान रखना, ये प्रोडक्ट जो है वो आपका CH3 CH2CHO और प्लस HCHO बनेगा। मतलब एक प्रोडक्ट जो है वो आपका प्रोपेनल कैसे बना? क्योंकि क्लीवेज से पहले आपके पास 1 2 3 ये 3 कार्बन थी, तो ये एक प्रोडक्ट जो है आपका बना प्रोपेनल, और बॉन्ड के डबल बॉन्ड के बाद में आपकी एक कार्बन थी, तो उससे बन गया आपका मैथिनल। अगर यही केस, एक ये फर्स्ट एग्जांपल है बेटा, सेकंड एग्जांपल लेके चलते हैं। सेकंड एग्जांपल आपकी होगी 2 ब्यूटीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। तो यहाँ से जब हम क्लीवेज करेंगे 2 ब्यूटीन की ओजोनोलाइसिस करेंगे,
तो अब यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, तो मतलब दोनों प्रोडक्ट जो हैं वो हमारे क्या बनेंगे, एथिनल, CH3CHO प्लस CH3CHO, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथिनल फॉर्मेशन होंगे। अगर हम कीटोन की बात करते हैं थर्ड बेटा, 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन है CH3C, इसकी अगर हम ओजोनोलाइसिस करेंगे, यहाँ से जब हम ब्रेक करेंगे इसको, ओजोनोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये फर्स्ट प्रोडक्ट आपका ये, तो ये बनेगा प्रोपेनोन, CH3C CH3 डबल बॉन्ड O, ये प्रोपेनोन, और इसके बाद एक कार्बन है तो ये बनेगा मेथिनल। ठीक है, अगर यही फोर्थ एग्जांपल मैं आपके लेके जाऊँ, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटीन लाइक दिस, यहाँ से ये ब्रेक करेंगे, यहाँ से जोनोलाइसिस होगी, तो जोनोलाइसिस में क्या होगा, एक प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा यहाँ, तो क्या बनेगा, प्रोपेनोन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनोन फॉर्मेशन होंगे, प्लस O एंड देन डबल बॉन्ड CH3 एंड दिस इज योर ऑक्सीडेशन, दैट इज ओजोनोलाइसिस। तो आज के हमारे 2 टॉपिक थे बेटा, पेरोक्साइड इफेक्ट जिसको कि हम मार्कोनिक्स एंटी मार्कोनिक्स रूल बोलते हैं, और सेकंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन अल्कीन की, फर्स्ट थी ऑक्सीडेशन विद ओजोन जिसका नाम है ओजोनोलाइसिस, ये ओजोनोलाइसिस है उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स थे। तो आई थिंक ये आपको ये ऑक्सीडेशन और एंटी मार्कोनिक्स रूल क्लियर होगा। गुड बाय, कीप वॉचिंग।